नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी की घोषणा तो हो ही चुकी है कि भाई अब बहुत जल्द आपका फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है। तो ऑनलाइन होने से पहले आप लोग को बताया जा रहा है कि उसके पहले ही आपको सावधानी पूर्वक ओटीआर करना है। ओटीआर के बारे में आज इसी को समझेंगे। ओटीआर का मतलब क्या होता है, उसको कैसे करें, उसमें क्या क्या कागज, ओटीआर करने से पहले कुछ कागजातों की जरूरत है, उस कागज को भी आपको पहले ही रखना पड़ेगा, तभी आप ओटीआर कर पाएंगे। जैसे देखिए, ब्लड ग्रुप आपका पता होना चाहिए, ब्लड ग्रुप जल्दी से टेस्ट करवा लीजिए भाई, तभी आप ओटीआर करवा पाएंगे। समझ गए, ऑनलाइन कर पाएंगे। और क्या चाहिए आपको, आपका आधार नंबर होना चाहिए, बता देते हैं सब डॉक्यूमेंट आपको दोस्त। फिर आपका 10th का मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप ओटीआर कर पाएंगे। ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास एकदम होना चाहिए। पहला ब्लड ग्रुप आप टेस्ट करवा लीजिएगा, 50 रुपया लेता है, डॉक्टर तुरंत कर देगा, वो आपको भरना पड़ेगा वहाँ पे। समझ गए, तो इसलिए फिर आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से कोई एक रहे, आपका काम हो जाएगा। तो आप आधार नंबर ही डालिएगा, वो सबसे बेहतर होता है। फिर क्या है, मैट्रिक का मार्कशीट आप अपने पास जरूर रखिएगा जिस समय ओटीआर करिएगा, क्योंकि अगर आप मैट्रिक का मार्कशीट अगर अपने पास नहीं रखेंगे तो फिर आप बहुत परेशान, क्योंकि उसी को देख देख करके भरना। मैट्रिक का मार्कशीट एकदम हाथ में रखे रहिएगा, समझ गए। और एक मोबाइल नंबर और ईमेल। मोबाइल नंबर कौन वाला, जो आधार से लिंक है। बहुत सारे लोग जो सो मोबाइल नंबर डाल देते हैं, समझ गए। आपको ध्यान देना, मोबाइल नंबर कौन सा देना है वहां पे ओटीआर करते समय, जो आपका आधार कार्ड में जो लिंक है ना मोबाइल नंबर, बस वही डालना है, दूसरा कोई नहीं दोस्त, अच्छे से बता रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों का आधार कार्ड बना था 10 साल, 15 साल, 12 साल पहले, तो उस समय मोबाइल नंबर कुछ और था, आज कुछ और हो गया है, तो सोचते हैं आज वाला डाल दे। नहीं, सबसे पहले आप आधार नंबर में अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाइए, आज वाला डलवाइए जो अभी आपके पास है, चेंज हो जाता है। आधार नंबर में मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, पहले मोबाइल नंबर चेंज करवाइए। और अगर वही मोबाइल नंबर है जो जिस समय आप आधार कार्ड बनवाए थे, वही मोबाइल नंबर अगर आज भी आपके पास है, तो आराम से उसी को डालना है। जो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आधार मोबाइल नंबर वही डालना है जो आधार से लिंक है, समझ गए। और फिर ईमेल भी डालना है, ईमेल भी वही डालना है जो आपके पास है, जो आपका ईमेल आपके मोबाइल में लॉगिन है, समझिए, जिसका आप पासवर्ड जानते हैं, वो वाला ईमेल आप डालिएगा। क्योंकि यही ईमेल और इसी पासवर्ड, इसी ईमेल और इसी मोबाइल नंबर पे आपका पूरा काम होगा। जितना ओटीपी आएगा, इसके बाद वेरिफिकेशन होगा, जॉब लगने के बाद हर जगह इसी मोबाइल नंबर को काम आएगा आपका। इसीलिए मोबाइल नंबर एकदम सही से भरिए, तभी आपका ओटीआर सक्सेसफुल अच्छे से हो पाएगा। तो ये सब जरूरी कागजात बता दिए दोस्त। अब ओटीआर है क्या, थोड़ा सा पहले हम लोग इसको समझ लेंगे। ओटीआर क्या है, पहले तो इस बात को जानेंगे, क्योंकि इस बार से ओटीआर में सबसे पहले हम लोग को जानेंगे इस बात को कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना। अभी से पहले विद्यार्थी क्या करते थे, टीआरई 1 भरे तो फिर से फार्म भरे, टीआरई 2 भरे तो फिर से सारा नाम, अता पता, कागज, फोटो सब कुछ बार बार डालना पड़ता था। फिर टीआरई 3 को ही भरा तो फिर से सब कुछ डालना पड़ता। ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपका काम खत्म, समझ गए। इसी तरह का सिस्टम हमारा यूपी में भी आया था, यूपी एलटी ग्रेड ये सब का जो एग्जाम हुआ था ना इस बार, तो उसमें भी इसी तरह का सिस्टम बना दिया ओटीआर। ओटीआर क्या होता है, आप फॉर्म आने से पहले ही आप अपना ओटीआर करा सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन आप बीपीएससी की ऑफिशियल साइट है, उसको आप नोट कर लीजिए, bpsc.bihar.government.gov.in। फिर से बोल देते हैं एक बार, bpsc.bihar.gov.in। ये इसको आप मोबाइल पे सर्च मारेंगे या लैपटॉप पे तो आराम से खुल जाएगा, आराम से इसको आप कर सकते हैं। ये 3 प्रोसेस में होगा आपका ओटीआर। ओटीआर से पहले एक चीज और आपको ध्यान देना है दोस्त, आपका जो डिजी लॉकर है ना, डिजी लॉकर में एक बार पहले आप अकाउंट बना लीजिए, डिजी लॉकर। क्योंकि डिजी लॉकर के बिना ये ओटीआर बहुत मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि डिजी लॉकर ओटीआर का दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन रहता है, कनेक्टेड रहता है, समझ गए। तो आप सबसे पहले डिजी लॉकर में अकाउंट बनाइए, और अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो एक बार फिर से उसको लॉगिन करके देख लीजिए कि सब कुछ सही है ना, डिजी लॉकर आपका लॉगिन हो रहा है ना अच्छे से। क्योंकि डिजी लॉकर में भी वही आधार नंबर डालिएगा, वही मोबाइल नंबर जो आपका आधार से लिंक है, तभी आपका डिजी लॉकर खुलेगा। तो सबसे पहले तो आप डिजी लॉकर खोलने का काम कर लीजिए, तो आपको आराम से हो जाएगा। फिर क्या है, प्रोफाइल क्रिएशन उसके बाद होगा। जब ओटीआर आपका सक्सेसफुल होगा तो उसमें देखिए क्या क्या चीज़ आपको भरना है। ओटीआर में भरते समय ध्यान रखिएगा कि आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ और
आपका ये जो मेल फीमेल का जो भरना होता है लिंग, ये आपको एकदम सही सही भरना है, समझ गए। ये कहाँ से भरना है, क्या देख करके, आपका जो मैट्रिक का मार्कशीट है उसको देख करके ही भरना है, एकदम सही सही स्पेलिंग चेक करके एकदम भरिएगा दोस्त। और स्पेलिंग थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए OTR में आपको ध्यान देना है कि आपको जो नाम, पिता माता का सबका नाम भरना है, एकदम जो आपके 10th के मार्कशीट में है वही आपको भरना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वही चेक आपका होगा, समझ गए। 10th का मार्कशीट ही आपसे वहाँ मांगेगा, वहीं उसी को चेक करेगा। तो आपका जो 10th के वहाँ लिखा हुआ स्पष्ट शब्दों में कि 10th के मार्कशीट में जो लिखा हुआ है एकदम वही डेट ऑफ बर्थ, वही नाम, वही पिता का नाम, माता का नाम, वहाँ पे एकदम एक एक अक्षर देख करके भरिएगा, समझ गए। और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को नहीं देखना है। तो ये बात आपको हम बता दिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी था वो भी बता दिए। फिर एक ईमेल मोबाइल नंबर तो बता ही दिए कि ईमेल और मोबाइल नंबर जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक पहला ही स्टेप है OTR करने का, पहले ही ईमेल मांगेगा। ईमेल पे एक आपका आएगा OTP, समझो, आप ईमेल डालेंगे ना उस पर एक OTP आएगा, OTP आपके मोबाइल पे आएगा, समझ गए। जिसमें आपका जीमेल लॉगिन है ना उसी जीमेल अकाउंट पे आएगा, जो आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। और अगर इनबॉक्स में चेक करेंगे जीमेल में अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक स्पैम करके होता है, जीमेल में एक ऑप्शन होता है स्पैम मैसेज करके, तो स्पैम में जाकर के देखिएगा तो वहाँ भी रह सकता है आपका OTP। तो वो उस OTP को डालेंगे तब आपका समझिए कि आपका ईमेल वेरीफाई हो गया। फिर उसी तरह से मोबाइल नंबर डालना, कौन सा मोबाइल नंबर, जो आपका आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर, और उसी पे पूरा आपका पूरा जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होगा ना नौकरी करने के बाद, सब उसी पे मैसेज आएगा, सारा मैसेज उसी पे आएगा। जाने आजकल कितना डिजिटलाइजेशन हो गया है कि आपका सब कुछ उसी नंबर पे आने वाला है, उसी ईमेल पे। तो दोनों ईमेल और मोबाइल नंबर ध्यान से भरिएगा, समझ गए। तो उस मोबाइल नंबर पे भी एक OTP आएगा, उसको भी आपको भरना। उसके बाद आपको तुरंत क्या करना है, फिर नाम पता सब भरना पड़ेगा वहाँ पे। फिर कुछ सिक्योरिटी का प्रश्न आएगा आपके साथ पूछने के लिए, वहीं पे कोई ब्लड ग्रुप आएगा, स्पोर्ट पर्सन आएगा पूछेगा, तो स्पोर्ट पर्सन वहाँ डाल दीजिएगा, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट पर्सन है उसका नाम डालिएगा। फिर 10th का कब आप पास किए हैं, समझ गए, उस तरह से रोल नंबर, ये सब चीज़ वहाँ पे पूछता है सिक्योरिटी पर्सन के लिए, ताकि आप बाद में अगर उसका पासवर्ड भूल जाएं तो यही सब चीज़ों को पूछ करके आपका पासवर्ड वहाँ पे क्या करता है, बताया जाता है। फॉरगॉट पासवर्ड जब करेंगे तो ये सब सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपका फेवरेट स्पोर्ट पर्सन पूछेगा वहाँ से, ब्लड ग्रुप पूछेगा। तो समझ गए, ये सब बात आप समझ गए। ब्लड ग्रुप तो आप टेस्ट करा ही लीजिए आज ही, अगर आप मेरा वीडियो आज देख रहे हैं तो पहले आप ब्लड ग्रुप टेस्ट करा लीजिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो इतना बात बता दिए। तो देखिए OTR जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि इसको रीडायरेक्ट आप करना चाहते हैं कहाँ, आपका डिजी लॉकर पे। तो डिजी लॉकर ऑटोमेटिक खुल जाएगा आपके मोबाइल में, अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे यस पे तो डिजी लॉकर खुल जाएगा। डिजी लॉकर पे हम आपको बताए थे पहले ही, आप पहला काम तो डिजी लॉकर ही खोलने का कीजिए। और डिजी लॉकर जब आपका खुल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, फिर से आप जो मोबाइल पासवर्ड एक बनाना होगा। जब आपका ईमेल और ये मोबाइल नंबर और ईमेल जब आप डालेंगे ना तो उसके बाद आपको पासवर्ड एक बनाना होगा। ये OTR करने के समय ही मांगता है, एकदम तुरंत वहीं पे पासवर्ड एक बनाना होगा OTR करने के समय ही। जब आप ईमेल और मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे उसका जो वेरीफाई OTP डालेंगे, उसके बाद तुरंत आएगा न्यू पासवर्ड जनरेट करने के लिए। न्यू पासवर्ड जो जनरेट आप अपना करेंगे तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको, उसमें कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, मतलब 4-5 अक्षर होने, कम से कम 10 अक्षर का होना चाहिए आपका पासवर्ड, वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उसमें एक @ इस टाइप का आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल कैरेक्टर एक चूज करना पड़ेगा, समझ गए। जैसे कि देखिए अगर कोई लिखना चाहता है मुकेश @ देखिए मुकेश में M बड़ा लिखना है, पासवर्ड बनाने में सबको परेशानी हो तो हम पहले ही बता देते हैं आपको। मुकेश में M बड़ा लिख दीजिए, मुकेश, फिर @ लिख दीजिए, फिर कोई ईस्वी लिख दीजिए, 1978, 75, कोई भी लिख सकते हैं जो आपका मन है, ये किसी को बताना नहीं है, अपने पास गुप्त रखना है, समझ गए। याद रखना है, कहीं डायरी में नोट करके रखना है, फोटो खींच करके स्क्रीनशॉट ये सब नहीं रखना है पासवर्ड को। तो ये सब बात हम आपको बता दिए हैं। और आपको क्या करना है, फिर इसके बाद जब OTR आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर प्रोफाइल क्रिएशन आपको करना होता है। प्रोफाइल आप बनाएंगे दोस्त, समझ गए, प्रोफाइल क्रिएशन आपको करना पड़ता है। प्रोफाइल क्रिएशन में आपको जानते हैं यही मोबाइल नंबर और ये पासवर्ड जो आपका था ना OTR करते समय, मोबाइल नंबर और न्यू जो पासवर्ड आप बनाए थे वही दोनों डाल करके आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपका खुलेगा डायरेक्ट प्रोफाइल क्रिएशन। तो प्रोफाइल क्रिएशन में आपको क्या करना है, 10th 12th ग्रेजुएशन जितना भी आप अभी तक जो पढ़ाई लिखाई किए हैं और भी आपके बारे में जितनी भी जानकारी है, पूरा सारा जानकारी आपका ले लिया जाएगा वहाँ पे किसमें, प्रोफाइल क्रिएशन में। जब आप करेंगे तो प्रोफाइल क्रिएशन में सारा जानकारी आपका लिया जाएगा और सारा जानकारी आप वहाँ भरेंगे।
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक तीसरा ऑप्शन आएगा न्यू एप्लीकेशन का, वहाँ उसके बाद न्यू एप्लीकेशन, उसके बाद मतलब बीपीएससी संबंधित जो भी आपका वैकेंसी आएगा सब में आप डायरेक्ट न्यू एप्लीकेशन करके आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। चाहे वो बीपीएससी प्री का एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 हो या 5 हो, जो भी हो, मतलब जो भी न्यू एप्लीकेशन आपको भरना होगा, बार बार आपको इतना रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप फॉर्म भर दीजिए और आपका पहले से सारा डाटा वहाँ तो सुरक्षित कर दिया जाता है। ये फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये सब किया गया है। बहुत ही अच्छा पहले सरकार के द्वारा, समझ गए, बहुत अच्छा लग रहा है इन चीज़ों को जान करके। अगर आपको तैयारी करनी है, हम रोज़ शाम 6 बजे लाइव आते हैं दोस्त, हिंदी पढ़ाते हैं, साथ में जीएस भी पढ़ाते हैं। आप हमसे जुड़ जाइए, एकदम अच्छे से आपको हम पढ़ाएंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह आपको चाहिए, जीएस का बुक वगैरह चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे पूरा पीडीएफ उपलब्ध है, बहुत अच्छे अच्छे किताबों का, दिल खुश हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4 संबंधित सारा किताब वहाँ पे हम उपलब्ध करा दिए हैं, एक बार टेलीग्राम पे जुड़िए। समझ गए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप जरूर दीजिएगा। ओके दोस्त, एकदम मस्ती से आपको तैयारी करना है, सफलता तो मिलेगी ही अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।